pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अकाउंट्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है कंपेरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। कंपेरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? एक तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसमें हम बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करते हैं। किसके लिए? कम से कम 2 साल साइड बाय साइड हम कॉलम दिखाएंगे और हमें बताएंगे कितना इंक्रीज़ हुआ है और कितना क्या डिक्रीज़ हुआ है। सो अगर मीनिंग आ जाए तो आपको क्या करना है? सो कंपेरेटिव स्टेटमेंट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज अ बिजनेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर मिनिमम ऑफ 2 पीरियड्स इन साइड बाय साइड कॉलम्स। ये बात समझ आई? इजी। तो इसको करना कैसे है, कैसे शो करना है, कंपेयर कैसे करना है, इंक्रीज डिक्रीज कैसे दिखाना है, वो सब आज ये चैप्टर आपकी क्लास में कवर हो जाएगा। और हाँ, 4 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आएगा कंपेरेटिव, या फिर एक और जो अगली क्लास में जब चैप्टर कराऊंगी कॉमन साइज। बहुत इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इस चैप्टर्स में, ठीक है। और 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, तो इसको ढंग से कर लेना। सो कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स क्या है? कहता है फ्यूचर प्रोग्रेस फर्म को ध्यान में रखते हुए ये ज़रूरी होता है कि पास्ट की परफॉर्मेंस को भी देख के चलना पड़ता है, राइट। तो इस पर्पज़ के लिए ज़रूरी हो जाता है कि कंपेरेटिव स्टडी करनी पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर्स की। सो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सालों की साइड बाय साइड रखते हैं, उससे कंपेरिजन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो ये सिर्फ एब्सोल्यूट फिगर्स में नहीं दिखाते कि हाँ अगर 2 लाख से 3 लाख चीज़ होगी तो 1 लाख बढ़ गई, लेकिन ये हमें जो है एक कॉलम होता है जिसमें ये इंक्रीज एंड डिक्रीज दिखाती है 1 ईयर टू अनदर ईयर, लेकिन परसेंटेज में भी, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट जो है वो फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर चेंज को शो करती है परसेंटेज फॉर्म में भी, ये हमने कर लिया। तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ओपिनियन रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ द एंटरप्राइज, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि ये चीज़ बढ़ रही है, ये चीज़ कम हो रही है और फ्यूचर में इसका क्या हो सकता है, हम ट्रेंड को पता लगा सकते हैं। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 या 2 से ज़्यादा सालों की सेम फर्म की प्रेजेंट करते हैं और कंपेयर करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटर पीरियड कंपेरिजन या फिर इंट्रा फर्म। एक ही फर्म की जब हम कंपेयर करते हैं किसको, स्टेटमेंट्स को, तो उसको हम कहते हैं इंट्रा फर्म। लेकिन जब 2 या 2 से ज़्यादा फर्म की करते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स की, तो वो आ जाता है इंटर फर्म, है ना। हम कहते हैं ना इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल वो चीज़, ठीक है। ये हो जाएगा। सो कंपेरेटिव बैलेंस शीट, इसमें हम 2 चीज़ें सीखेंगे। पहला कंपेरेटिव बैलेंस शीट और फिर एक सीखेंगे कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, ठीक है। तो कंपेरेटिव बैलेंस शीट क्या है? जो इंक्रीज एंड डिक्रीज दिखाएगी इन वेरियस एसेट, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। तो बैलेंस शीट में हम दिखाते ही क्या है? एसेट, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल्स ही तो दिखाते हैं, है ना। सो एडवांटेजेस क्या है कंपेरेटिव बैलेंस शीट के? कहता है एक सिंगल ईयर की जो बैलेंस शीट है वो हमें सिर्फ बैलेंसेस दिखाएंगे ऑफ अकाउंट्स ऑन अ पर्टिकुलर डेट, लेकिन कंपेरेटिव बैलेंस शीट हमें ये सिर्फ बैलेंसेस नहीं दिखाएगी डिफरेंट डेट्स पे, बट वो हमें ये भी दिखाएगी कि इस एसेट में, इस मतलब लाइबिलिटी में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। इसके अलावा एक सिंगल ईयर की जो बैलेंस शीट है वो फोकस करेगी हमारे फाइनेंशियल स्टेटस पर, जबकि कंपेरेटिव जो है वो चेंज क्या आ रहा है उस पर फोकस करेगी, है ना। कंपेरेटिव बैलेंस शीट ज़्यादा यूजफुल है इन कंपैरिजन टू सिंगल ईयर बैलेंस शीट, क्योंकि इससे हमें फाइनेंशियल एनालिस्ट को पता लग जाएगा कि नेचर, साइज, डायरेक्शन टू चेंज क्या हो रहा है, कि इंक्रीज डिक्रीज क्या हो रहा है। तो इससे हमें बिजनेस में ट्रेंड का भी पता लगेगा कि क्या चीज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और क्या हमारी चीज़ डिक्रीज हो रही है। और कंपेरेटिव बैलेंस शीट एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, क्योंकि जो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट है वो हमें बताता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्या रिजल्ट आया। कंपेरेटिव बैलेंस शीट जबकि हमें शो करते हैं कि इफेक्ट क्या हुआ उसका एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल पे, कि उस प्रॉफिट का लो उसका क्या इफेक्ट हुआ। तो कैसे शो करना है, फॉर्मेट बता देती हूँ आपको, ईजी है वैसे ये। देखो फॉर्मेट कैसे आएगा, चल रही है ना, ओके। फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनेगी एज ए 31 मार्च 2018 एंड 19। फर्स्ट कॉलम बनेगा हमारा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर जैसे बनता था। अच्छा, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ये ध्यान में रखना भाई, पहले प्रीवियस ईयर लिखेंगे और फिर हम करंट ईयर लिखेंगे, ओके। देन हमारा आएगा एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट मतलब कितना चेंज आ रहा है, और फिर हमारा आएगा परसेंटेज चेंज। तो वो कैसे होगा? फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट। तो फर्स्ट कॉलम को हम नाम डिनोट करेंगे ए, करंट ईयर के अमाउंट को हम नाम डिनोट करेंगे बी। बी माइनस ए इज इक्वल टू सी। जो एब्सोल्यूट चेंज है वो यही पता लगेगा कि फॉर एग्जांपल अगर शेयर कैपिटल थी 2 लाख, एक सेकेंड, अगर शेयर कैपिटल थी 2 लाख और हमारी जो है करंट की शेयर कैपिटल हो गया लगा लो 3 लाख, पहले 2 लाख थी और अब हो गई है 3 लाख, ठीक है। तो एब्सोल्यूट चेंज कितना है? बी
-1, 3 लाख माइनस 2 लाख, 1 लाख बढ़ी है ना, तो ये चीज़ हमें शो करनी है कि 1 लाख इंक्रीज होगी। और यहीं पे कोई चीज़ अगर 3 लाख से 2 लाख हुई होती, 2 लाख हुई होती, तो ये ब्रैकेट में 1 लाख आ जाता नेगेटिव आइटम को शो करने के लिए। और परसेंटेज कैसे निकलेगी, देखो C/A इंटू 100, ये हमारा निकल आएगा D। C/A इंटू 100 का मतलब 1 लाख, जो चेंज आया 1 लाख, डिवाइडेड बाय A बेस ईयर, जिसको प्रीवियस ईयर 2 लाख इंटू 100। तो इससे मुझे पता लग जाएगा परसेंटेज चेंज कितनी है। और यहाँ पे भी सेम फॉर्मूले से निकलेगा, बस परसेंटेज भी हम ब्रैकेट में शो कर देंगे। ये बात समझ आई? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बाकी ये जो हमने फर्स्ट चैप्टर में बैलेंस शीट की है, पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी शो करते हैं, उसमें हमारी 3 चीज़ें आती हैं मेन, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। इसके आगे शेयर होल्डर फंड में हमारा आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट में लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये हमारा हो जाता है टोटल, है ना। तो इसी को सेम एज इट इज़ जो हम करते आ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से अपनी बैलेंस शीट, वही बैलेंस शीट हमें एज इट इज़ यहाँ लिखनी है। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट ही गिवन है तो सेम ही उतारनी है। देखो प्रीवियस ईयर के आइटम सेम उतरेगी, करंट की सेम, आपको तो यही 2 कॉलम बनाने हैं नए, B-A करके C निकल आएगा, C/A इंटू 100 करके D निकल आएगा। सेम ऐसे ही एसेट बनाएगी, इसी के नीचे एसेट बनाएंगे। सेकंड कॉलम हमारा होता है एसेट का, एसेट में हम इसको नॉन करंट एसेट और करंट एसेट में डिवाइड करते हैं, राइट। तो नॉन करंट एसेट में क्या आता है, हमारी फिक्स्ड एसेट जो लॉन्ग टर्म चलती हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आ जाएंगी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। करंट एसेट में क्या आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। तो ये नॉर्मल जो हम बैलेंस शीट हम पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से वो वाली हो जाएगी। और बाकी यही प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, फिर करंट ईयर में से प्रीवियस माइनस करके जो आया, और जो C कॉलम पे आया डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर A इंटू 100 करके हमारा D निकल आएगा यहाँ पे परसेंटेज के लिए, राइट। समझ आया? तो एग्जाम्पल से करवा देते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखो आपको क्वेश्चन आया, फॉर एग्जाम्पल ये बैलेंस शीट गिवन है एक्स लिमिटेड की 2019 की और 2018 की। अब ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है, और जब हमें आंसर करना है तो पहले ये वाली आइटम्स लिखनी है और बाद में ये वाली लिखनी है। पहले प्रीवियस ईयर लिखेंगे फिर करंट ईयर, तभी तो माइनस करके हमें इफेक्ट पता लगेगा। तो इसको एज इट इज़ हमने आंसर में उतार लेना है, जो भी गिवन है हमें एज इट इज़ हमें आंसर निकाल लिया। पहले 2018 का, वही प्रीवियस ईयर का, फिर करंट ईयर का उतार लिया। सेम देखो, सेम होगा बिल्कुल, मैं आपको दिखाती हूँ। कितना था, 10 लाख 5 लाख, कितना शेयर कैपिटल 10 लाख 5 लाख, तो देखो सेम आ जाएगा 10 लाख और 5 लाख। सेम ऐसे ही सारी एज इट इज़ उतारी है। उसके बाद क्या किया, C कॉलम बनाया। C क्या होता है, B-A इक्वल टू C। तो 10 लाख में से 5 लाख गए, 5 लाख आ गया। 2 लाख में से 3 लाख गए, माइनस का 1 लाख आ गया। 8 लाख में से 5 लाख गए, 3 लाख आ गया। 4 लाख में से 2 लाख गए, 2 लाख आ गया। समझ आया? ये हो गया एब्सोल्यूट चेंज कि इंक्रीज कितना हो रहा है या डिक्रीज कितना हो रहा है। फिर हम परसेंटेज चेंज के लिए क्या करेंगे, हम परसेंटेज चेंज के लिए करेंगे C/A इंटू 100। तो C/A इंटू 100 का मतलब क्या है, C क्या है यहाँ पे 5 लाख, ओवर A 5 लाख इंटू 100, तो 100 आ गया। ठीक है, ऐसे सेम 1 लाख बाय 3 लाख इंटू 100, 33.33 आ गया। लेकिन यहाँ पे भी ब्रैकेट में क्यों, क्योंकि ये भी ब्रैकेट में है। ठीक है, 3 लाख बाय 5 लाख इंटू 100, 60% आ गया। 2 लाख बाय 2 लाख इंटू 100, 100% आ गया। अच्छा, टोटल को कभी इसका टोटल नहीं करना, टोटल को भी ऐसे करना है 9 लाख जो डिफरेंस आया था डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, 60% ऐसे निकलेगा। समझ आया? सेम ऐसे एसेट साइड निकल जाएगी। कैसे, देख लो, ये सारी वैसे जो लिखी होंगी क्वेश्चन में वैसे लिख दी। उसके बाद 14 लाख माइनस 8 लाख हमारा आ गया 6 लाख, 3 लाख माइनस 2 लाख 1 लाख, 5 लाख माइनस 4 लाख 1 लाख, 2 लाख माइनस 1 लाख 1 लाख, 24 लाख माइनस 15 लाख 9 लाख। और फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 6 लाख बाय 8 लाख इंटू 100, 1 लाख बाय 2 लाख इंटू 100, 1 लाख बाय 4 लाख इंटू 100, ऐसे करके हमारा क्या आ गया, परसेंटेज चेंज आ गया। ईजी, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है ना। ठीक है, कर लें आगे। ये हो गया हमारी कंपेरेटिव बैलेंस शीट। ऐसी सेम कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनेगा। अब कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल क्या है, देखो हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट है ना बच्चे, वो हमें शो करता है कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या है उस साल का। और कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल हमें शो करेगा नंबर ऑफ ईयर्स का प्रॉफिट, सो डैट अगर एब्सोल्यूट डाटा में चेंज आ रहा है, साथ साथ में परसेंटेज में जितना भी चेंज आ रहा है वो हमें पता लग जाए। तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन रेवेन्यू, रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इनकम एंड एक्सपेंसेस और प्रॉफिट। ये तो सारी चीज़ें हम शो करते हैं, है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाते हैं हम कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, ताकि कंपेरिजन कर सकें वेरियस आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर 2 और more ईयर्स।
एनालाइज कर सके इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन द रुपीज़ ऑल्सो इन द परसेंटेज फॉर्म। इंक्रीज एंड डिक्रीज को एनालाइज कर सके, प्रॉफिट कितना चेंज हो रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी को आगे फोरकास्ट करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसको भी सेम बनाना है, पर्टिकुलर्स, नॉट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, 5 कॉलम वही बनेंगे सेम एज इट इज, ए बी, बी माइनस ए सी, सी ओवर ए इंटू 100D। बस इसमें फ़र्क क्या है कि हमारा P&L आ जाएगा। P&L तो पढ़ा है आपने फर्स्ट चैप्टर में। P&L में हमने क्या लिया, हमने लिया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, सेल्स। मतलब हमने यहाँ पे क्या ली कि हमारी एक्चुअल में कितनी सेल्स हुई, है ना। उसमें हम ऐड करते हैं अदर इनकम, बाकी इनकम्स ऐड करके हमारा क्या आ जाता है, टोटल रिवेन्यू। क्या आ गया, टोटल इनकम। उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस में अच्छा ये ज़रूरी है, एक कौन कौन सा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, जो भी इन्वेंट्रीज है, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, ये वाले याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब जब मैं प्लस कर दूंगी ये सारे, तो मेरा क्या निकल आएगा, जब मैं ये सारे एक्सपेंसेस प्लस कर दूंगी तो मेरा टोटल एक्सपेंसेस निकल आया कि नहीं आया, टोटल एक्सपेंसेस। तो अब अगर मैं इसको टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दूंगी तो मेरा निकल आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स माइनस कर दूंगी तो मेरा आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इजी, क्या आ गया मेरा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसको जब फिर शो करूंगी, ठीक है, ये होने के बाद अब जब मुझे ये गिवन है तो यहाँ पे तो मुझे लेना प्रीवियस ईयर का डाटा। कौन सा डाटा लेना था, प्रीवियस ईयर का। यहाँ पे करंट ईयर का, यहाँ में करंट में से प्रीवियस माइनस हो गया, यहाँ पे C ओवर A इंटू 100 करके हमारा क्या आ गया, परसेंटेज चेंज पता लग गया, D, राइट। इजी है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो आपको एग्जाम्पल गिवन है, फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर्स आर रिलेटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट असम टी लिमिटेड फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स 2019-2018। इसमें भी ध्यान रखना कि ये आपका क्या है, करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। तो पहले ये वाला लिखेंगे उल्टा और फिर ये वाला लिखेंगे, ध्यान में रखना, ठीक है। क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम करंट ईयर ही पहले गिवन होता है। तो ये तो समझ आया। उसके बाद इसको एज इट इज करना है, नीचे लिखना है। सो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, अदर इनकम्स करके टोटल इनकम मतलब टोटल इनकम आ गई, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस पर टैक्स लगा देंगे 40% और 35%, टैक्स माइनस करके आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका 60 लाख 75 लाख, अदर इनकम्स ऐड की, टोटल रिवेन्यू आ गया, टोटल इनकम, उसमें से एक्सपेंस माइनस किए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जितना भी परसेंटेज गिवन था, जब वो परसेंटेज किस पे लगता है, इस पे 40% और 35% जो भी गिवन था इस पे लगेगा, ठीक है। तो जो भी परसेंटेज आया उसको हम कर देंगे लेस टैक्स, टैक्स लेस करने के बाद हमारा आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये समझ आया। ये तो हो गया हमारा A कॉलम और B कॉलम, ये प्रीवियस ईयर का, ये करंट ईयर का। अब क्या करूंगी, 75 लाख माइनस 16 लाख 15 लाख, ऐसी ही सेम 1,20,000 में से 1.5 लाख गया, माइनस का 30,000, ये माइनस क्या, ये तो ये माइनस करके हमारा आ गया। उसके बाद परसेंटेज चेंज के लिए मैं क्या करूंगी, 15 लाख डिवाइड में 60 लाख इंटू 100 25%, 30,000 डिवाइड में 1.5 लाख इंटू 100 20%, लेकिन माइनस का 14,70,000 डिवाइडेड में 61,50,000 इंटू 100 23.90 आ गया। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, इसकी परसेंटेज चेंज भी निकाल लेंगे। इजी हो जाएगा। तो ये आपका था कंपेरेटिव स्टेटमेंट। एक चैप्टर डन होता है। कंपेरेटिव और कॉमन साइज दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक छोटा सा फर्क है, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करवाती हूँ। कॉमन साइज भी, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा 4 नंबर का और फ्री के नंबर है सिर्फ कैलकुलेशन के, तो इसको ढंग से कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.